हाय स्टूडेंट, आज हम आपको बताना चाहेंगे जो अनुरक्षण विभाग होता है उसका कार्य संगठन और कार्यक्षेत्र क्या होता है। तो इसमें हमने आवश्यकता आपको बता चुके थे पहले ही। आवश्यकता के बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसमें पहले देखो समझते हैं डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता क्या है। इसमें हम 2 पॉइंटों पर मेन फोकस करेंगे। एक मेंटेनेंस होता है, एक रिपेयरिंग होता है। ठीक है, मेंटेनेंस या अनुरक्षण, हिंदी में अनुरक्षण कहते हैं, इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता क्या है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो मुख्य कार्य है, यानी किसी भी चीज़ को ऐसा बनाना होता है कि वो रिकॉर्ड के अनुसार, जैसे हमारी मोटर हो गई, एक एग्जांपल लेते हैं मोटर का। अब मोटर का हमें समय समय पर उसकी लाइफ को बढ़ाना है, तो हमें सर्विसेज करनी होती है, उसकी रिपेयरिंग करनी होती। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट रखा जाता है। जो डिपार्टमेंट किसी भी पार्ट या मशीन की देखरेख करता है उसी को हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मेन काम ये हो गया, इसको समझ गए होंगे। तो ऐसे सिविल डिपार्टमेंट में भी सिविल की अनुरक्षण, रोड होते हैं, यानी कि रिपेयरिंग मेंटेनेंस होती है। ऐसी हमारी मोटरों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग होती है। तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है किसी की देखरेख के लिए, उसको हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कह देते हैं। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 3 काम होता है। कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं। जो 3 काम दिखाए गए हों ये हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। किसी भी वस्तु को, किसी मशीन के पार्ट को रिप्लेस करना, उसकी रिपेयरिंग करना और सर्विसेज करना। तो ये मेन 3 काम होते हैं। तो बात करते हैं हम रिप्लेस की। ठीक है, कोई भी पार्ट, जैसे मोटर है, उसका कोई ख़राब पार्ट है, वो कोई पार्ट है वो ख़राब हो गई, तो क्या करेगा वो, उस पार्ट को रिप्लेस, यानी उसकी जगह कोई दूसरे पार्ट को लगा देना, क्या कहलाता है, रिप्लेस। और रिपेयरिंग कहते हैं, रिपेयरिंग। ठीक है, तो रिपेयरिंग क्या मतलब होता है, यानी उस पार्ट को लगा के नहीं, उसकी सर्विसेज यानी रिपेयरिंग कर देना। सर्विसेज से अलग होती है रिपेयरिंग। जैसे आपकी मोटर है, उसकी बियरिंग है, तो बियरिंग में क्या होता है, ग्रीस वगैरह होता है, तो वो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, साफ़ सफाई कर देना, मोटर की धूल मिट्टी होती है उसको हटा देना। सर्विसेज कहते हैं पूरी मशीन को, ठीक है, खोल के और उसको बनाना, उसके विभिन्न पार्टों की साफ़ सफाई करना। ठीक है, पूरी मशीन का हम जब करेंगे तो वो सर्विसेज कहलाती है। तो मेंटेनेंस के ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, रिप्लेस, रिपेयरिंग और सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। तो अनुरक्षण एवं मरम्मत संगठन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो ये आपके 7-8 पॉइंट हैं। तो अनुरक्षण जो डिपार्टमेंट होता है उसका नंबर 1 होता है पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट को देखो गौर से। तो पहला होता है उसका प्रोग्राम बनाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का हमें मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सर्विसेज करती हैं तो उसका प्रोग्राम होता है। जैसे हम बाइक लेते हैं, उसकी सर्विसेज होती हैं। जब सर्विसेज होती है हमारी बाइक, तो उसका एक प्रोग्राम किताब होती है। ऐसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हर एक मशीन का नाम लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसफार्मर ले लिया तो उसकी भी एक किताब होती है। तो हमारा एक प्रोग्राम बना होता है, उनके लिए कुछ मानक निर्धारित होता है, उनकी लागत भी निर्धारित होती है। तो कारीगर कौन होगा, सुपरवाइज़र अच्छे होने चाहिए, दैनिक दिनचर्या क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो जो प्रबंधन होता है इसका, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, तो उसकी कुछ नीतियाँ होती हैं। नीतियाँ क्या क्या होंगी, पहली नीति की बात कर लेते हैं। तो वो नीतियों का निर्धारण करती है, उसके अधिकार क्या होते हैं, वो है संगठन के अंतर्गत क्या क्या आता है, कार्यों का नियोजन होता है, स्टाफ को प्रशिक्षण देना होता है। ठीक है, अकाउंट, बजट प्रणाली, ये सारी चीज़ें होती हैं।
धन की व्यवस्था रखना, और उसके बाद कार्य निष्पत्ति, ठीक है, कंज्यूमर होता उसको कैसे लाना है कैसे नहीं, उसके लिए कुछ ऑफिस होती हैं। तो ऑफिस वर्क भी होता है मेंटेनेंस का, तो इसके बारे में हम समझते हैं इस पॉइंट को। ऑफिस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इसके जो पॉइंट हैं वो इस प्रकार हैं। तो ऑफिस वर्क का काम होता है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका बाकायदा रिकॉर्ड तैयार रखना, बाकायदा रिकॉर्ड बनाना होता है। नंबर 1 है आपका पॉइंट रिकॉर्ड, ठीक है। टेक्निकल जो डिटेल्स होती हैं उनको फिल करना, और जॉब रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, एस्टीमेटिंग बनाना होता है, ये सारी चीज़ें, और ड्यूटी वगैरह किसकी है किसकी नहीं है, फैक्ट्री में कौन कौन सा श्रमिक है उसकी भी डिटेल इन्हीं को रखनी होती है। तो इसके बाद देखते हैं, तो मरम्मत जो कार्य होता है उसमें टेक्निकल विवरण भी होता है। तो वो इस प्रकार है टेक्निकल विवरण। तो टेक्निकल विवरण की एक तालिका होती है, वो इस फॉर्मेट में होती है, ये आपको साफ साफ दिख रही होगी। जब हम टेक्निकल विवरण रखेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर, विद्युत स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है हमें, और उसके जो पुर्जे होते हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखना होता है। तो उसके लिए हम इस प्रकार की टेबल प्रयोग करते हैं। इसमें यहाँ उपकरण का नाम लिखा जाता है, कैसा प्रारूप है, क्रम संख्या क्या है, और उसकी मेक यानी किसी ने बनाया है उसको इसमें लिखी जाएंगी। ये हमारी मोटर है तो उन्हें हम यहाँ मोटर लिख लाएंगे, कैसी मोटर है, ठीक है, सिंगल फेस है, 3 फेस है, अभी इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है, एसी मोटर है, उसी यहाँ संख्या लिखेंगे, ठीक है। उसका उपभाग भी लिख देंगे कुछ होगा तो, यहाँ मेक कब हुआ, बनाया क्या कब है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद इसमें क्रम संख्या लिखी हुई होती है, यहाँ क्रम संख्या लिखती जाएगी 1 2 3 4 5 जो भी होगा। यहाँ किस किस प्रोजे के पार्टों के नाम लिखे जाएंगे, यहाँ ड्राइंगों की संख्या होगी, क्या क्या संख्या, यहाँ सामग्री लिखी जाती है, यहाँ किस पुर्जे में क्या क्या फॉल्ट निकला, फॉल्टों की बारे में लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें मेन पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट है मरम्मत के बाद पुनः प्रयोग हो सकने वाले पुर्जे क्या क्या प्रयोग हो सकती है, और मरम्मत मेथड भी लिखा जाता है कैसे कैसे है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो टेक्निकल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका क्या क्या काम होता है यहाँ पर वो समझाया गया है, ठीक है। फाउंडेशन का काम होता है, ठीक है, फाउंडेशन विवरण देना होता है पूरा, उपकरण का टेक्निकल ज्ञान, ठीक है, असेंबली कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, वो सारी काम होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये पॉइंट हैं बाकी, तो इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मरम्मत हो चुके उपकरणों की तकनीकी अनुच्छेद, मरम्मत के बाद उपकरण और उसकी जो लेखिक प्रारूप था उसको रखना। नंबर 5 है मरम्मत के बाद उपकरण पर किए जाने वाले परीक्षण, उनकी सूची और विधियाँ, ठीक, उपकरणों की इकाई की मरम्मत के बाद उस पर मोहर लगाकर पैक कर देना। तो ये टेक्निकल जो बंदा होता है उसका काम होता है। उसके बाद सर्विस रिपेयरिंग करने के लिए आती है, वो पूरी तरह से हो जाती है। उसके बाद रिपोर्ट नमूना होता है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार होती है। विभाग का नाम होता है, जो कारखाना होगा उसका नाम पड़ेगा यहाँ पर। विभाग कौन सा आपका इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर पड़ जाता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पड़ जाता है, सिविल है तो सिविल पड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर।
पूरा आ जाएगा। यहाँ उपकरण का नाम आ जाएगा, प्रारूप आ जाएगा, संख्या क्या है। अब यहाँ उपकरण ये लिखा हुआ, उपकरण के अनुमत आंकड़े, ठीक है, जो अनुमानित होते हैं, शक्ति, वोल्टेज, पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, इनकी आवृत्ति क्या, धारा क्या है, फ्रिक्वेंसी कितनी फेज की, वो लिखा जाता है। उसके बाद वो सर्टिफाई करके देता है। जैसे हम कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो प्रमाणित किया जाता है कि उपकरण का नाम लिख देगा, यहाँ पर ये मरम्मत संख्या इतनी लिख दिया, अनुदेशक का नाम लिखा जाएगा और ये ISS नंबर होता है, ठीक है, उसको लिख देगा और ये दिनांक डाल दें किस दिन, और इसमें क्वालिटी होगी और वो अपनी यहाँ मोहर लगाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है हमारी, ठीक है, QCD जो हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर अपनी मोहर और सिग्नेचर मार देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत उपकरणों की मरम्मत प्रक्रिया को समझाया गया है। प्रक्रिया क्या क्या होती है, तो 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है विद्युत उपकरणों की मरम्मत के लिए लेना, उन्हें खोलना, दोष निर्धारण करना, दोष का निर्धारण करना, क्या क्या दोष है। उसके बाद दोषों को लॉग बुक होती है उसमें लिखना होता है। नंबर 2 पॉइंट होता है दोष युक्त जो पुर्जे होते हैं, यूनिट होती हैं, उनको ठीक करना, बदलना, ठीक है, जैसे हमने बताया था, रिप्लेस करना, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है असेंबली करना, जब रिपेयरिंग होगी तो उसको असेंबल करना होता है। नंबर 4 पॉइंट होता है उसको जब मरम्मत हो गया तो उसके लिए वापस देना। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इस पर पॉइंट है। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है तो जो आपने सर्विसेज की हैं, जो उपकरण लगाए हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करना, ठीक है। प्लस आपने जो मोटर रिपेयरिंग की है वो रिपेयर हो चुकी है तो उसकी भी क्वालिटी, वोल्टेज वगैरह उनको चेक करके तब देना, ठीक है। उसको लॉन्ग बुक, यहाँ पॉइंट है लॉन्ग बुक, ठीक है, तो लॉन्ग बुक में उसको चढ़ाया जाता है। कुछ जांच के लिए कुछ उपकरण ध्यान योग्य बातें दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला है मरम्मत की गुणवत्ता, दूसरा है मरम्मत कार्य में प्रयोग की गई तकनीकी प्रक्रिया चार्ट का पालन करना, तीसरा पॉइंट है विद्युत उपकरणों के सभी भागों का सही प्रचालन, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है, तो इसमें 12 पॉइंट होते हैं। तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो होता है उसमें लॉन्ग बुक, नोटबुक, सारी बुक्स फॉलो होती हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी लोगों ने ये बुक संभवतः डाउनलोड कर ली हुई, मैंने लिंक आपको भेज दी थी। इसको डायरेक्ट PDF बना के हम 100 MB से ज़्यादा की बैटरी है इसलिए नहीं भेज सकते, तो ये लिंक जो हमने दिया वो डाउनलोड कर लेना। तो मरम्मत प्रक्रिया आपने समझी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का कार्य अच्छे समझा, और इसके बाद ठीक है रिपोर्ट जो तैयार करती है, कोई उपकरण हमारा ठीक हो जाता है तो उसको समझा। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो धीमे धीमे, ठीक है। ये आपका कार्य विद्युत अनुरक्षण विभाग का कार्य संकलन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया आएगा। इसके बाद इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये ले लिया हो तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। नेक्स्ट पेज, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको नोट और करना है किसी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट रुकना अभी, ठीक। तो थैंक यू आज के लिए। आगे पढ़ाएंगे आपको मेंटेनेंस रिकॉर्ड, अनुरक्षण रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें 11 पॉइंट्स होते हैं। तो कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना।
कॉल करके।